और तस्वीरें हम दिखाते हैं आपको लगातार। पहले लाल किले पर मेहमान पहुंच चुके हैं जिनको आना है मोदी जी के, प्रधानमंत्री के आने से पहले राहुल गांधी भी पहुंच गए, नेता विपक्ष हैं वो आज, और सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 7:03 का वक्त है। प्रधानमंत्री की तस्वीर कभी भी आपको हम स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। पहले वो राजघाट जाएंगे और फिर वहां से लाल किला पहुंचेंगे। लगातार 11वीं बार वो भाषण दे रहे हैं। अच्छा, ये भी हमारी चर्चा हो रही थी देवेंद्र से, आप रिकॉर्ड मुझे बता रहे थे, नेहरू जी का है 17 बार भाषण देने का, 16 बार इंदिरा जी का, 15 बार की तो गारंटी हो गई इनकी, मोदी जी की। 10 बार शायद मनमोहन सिंह का था जो उनका 10 बार तो है, 10 बार तो उनका भाषण होगा ही। अब विनोद जी पता विजय जी पता नहीं नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़वाएंगे कि नहीं तोड़वाएंगे मोदी जी का। ये तो जनता तोड़वाती है रिकॉर्ड, हमारे तो से नहीं होता है, जनता को तय करना होता है कि किसका रिकॉर्ड जनता बनाना है, जनता नहीं बनाना। लेकिन विजय जी नहीं तोड़वाना चाहते, पता नहीं तोड़वा दे तो हम क्या करें। ठीक कह रहे हैं, ये तो सर जनता का अधिकार है, जनता क्या करती है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जितनी बार झंडा फहराया उससे हम कितने आगे बढ़े हैं देश में, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं, जनता ने तो दे दिया है अधिकार 5 साल के लिए। हाँ, 5 साल की तो बात ही होगी, वो 17 साल की बात 17 साल की बात कर रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा। और 17 साल भी बने, हमारी शुभकामनाएं, उसमें हमें क्या परेशानी है, अच्छा ही है। ठीक है। अच्छा, हम लोग ये भी बात कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के भाषणों से एक बात तो है कि पहले ये चर्चा होने लग जाती है, अब क्या बोलेंगे, इस बार क्या बोलेंगे। शायद ऐसा, मतलब मुझे नहीं मालूम, इतनी उत्सुकता मनमोहन सिंह जी के टाइम का तो मैं बोल सकता हूँ, मैं गवाह हूँ, कभी ये चर्चा ही नहीं हुई कि प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में क्या बातें होंगी, क्या नई बात कह देंगे इस बार। लेकिन ये चर्चा भी होती थी, ये मूल यही मुझे लगता है कि इंदिरा जी और फिर राजीव गांधी के समय भी ये चर्चा जरूर रहती थी। वीपी सिंह के समय चूंकि मंडल का और बाकी चीज़ें चल रही थी, एक सरकार बदली थी, गैर कांग्रेसी सरकार आई थी, इसलिए भी चर्चा थी। लेकिन उसके बाद अटल जी के टाइम भी होती थी। हाँ, बिल्कुल होती थी चर्चा, क्या बोलेंगे प्राचीर से कि क्या प्रधानमंत्री जी देश को एक मैसेज के लिए है, ये वो भाषण पूरे देश और दुनिया के लिए मैसेज होता है। तो इसलिए सबकी निगाह रहती है, इंटरनेशनल मीडिया की भी निगाह रहती है, बाकी देशों के जो प्रमुख हैं उनकी भी निगाह रहती है कि भारत क्या बोल रहा है। और इस समय तो और महत्वपूर्ण है, जियोपॉलिटिक्स में जो स्थिति है, भारत की जो स्थान है, उसको देखते हुए और हमारे पड़ोस में जो हो रहा है, मुझे लगता है कि देश में कम से कम हर व्यक्ति ये सुनना चाहेगा कि बांग्लादेश के बारे में प्रधानमंत्री अब भी ये बोल रहे थे देवेंद्र कि ये रेफरेंस आए, इसकी बहुत गुंजाइश है, संभावना है, आना चाहिए, आएगा कि नहीं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बड़ा ये कूटनीतिक मामला है। लाल किले से बोलने का मतलब एक उसका पूरा संदेश होगा। अब प्रधानमंत्री जी किस रूप में इसको एड्रेस करते हैं ये देखना पड़ेगा कि करते हैं कि नहीं करते हैं। बहुत सारे इसमें डिप्लोमेटिक इश्यूज भी आ जाते हैं दरअसल, इसलिए लेकिन हमारी सबकी उत्सुकता जरूर है कि उन्होंने जो ट्वीट किया था, जो बयान दिया था, उसमें जिक्र किया था, हाँ, हिंदू माइनॉरिटी का जिक्र किया, हिंदुओं का जिक्र, मोहम्मद यूनुस को जब बधाई दे रहे थे, ये बात तो सही। उसमें हिंदू और अदर माइनॉरिटीज दोनों के लिए कहा था उन्होंने कि इनकी सुरक्षा की गारंटी की जाए, इनको सुनिश्चित किया जाए, ये जिम्मेदारी है आपकी। आज हर्षवर्धन जी, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि एक्सपेक्ट करने जैसा फ़िलहाल कुछ है नहीं। और 2 चीज़ें मैं बड़ा, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ तो शायद सुनने वालों को लगेगा कि सुबह सुबह क्या कर दिए, लेकिन मैं सुबह उठा तो सबसे पहले मैंने आरजी कर मेडिकल कॉलेज देखा है। हाँ, और मैं जिस पीड़ा में हूँ उसको मैं बता नहीं सकता। मुझे नहीं याद है, आज हम स्वतंत्रता दिवस के दिन बैठे हुए, स्वाधीन भी हो गए, स्वतंत्र भी हो गए, हमने अपना तंत्र भी बना लिया, लेकिन एक राज्य में इस तरह की स्थिति हो सकती है कि इतनी बर्बर घटना के बाद वहाँ कौन ऐसा हो सकता है, 50-60 लोग आप कह रहे हैं, उस भीड़ में कौन ऐसे घुस सकता है और इतना दुस्साहस कर सकता है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो एक अलग तरह का इस्लामिक रेडिकल हमने देखा, लेकिन यहाँ जो हो रहा है वहाँ क्या हो रहा है, और मैं लाल किले से जो सुनना चाहूँगा वो शायद देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ, आप बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर बिल्कुल सुनना चाहूँगा, देश में जो कुछ हो रहा है इस पर सुनना चाहूंगा। और मुझे लगता है कि इससे फिट केस प्रेसिडेंट रूल के लिए नहीं हो सकता है। हम लोग कई बार ये चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि मोदी सरकार शायद अपने ऊपर ये चाहती नहीं कि उसके माथे पर कभी लगे कि उसने भी उसका इस्तेमाल किया है। ये दुरुपयोग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स इसीलिए हैं। तो लाल किले से क्या कुछ होगा उससे ज्यादा मेरी एक्सपेक्टेशन इसी पर है, क्योंकि बंगाल उबल रहा है, बंगाल में जो कुछ हो रहा है, और आप समझिए बगल में बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया,
वहां की सरकार हमारे खिलाफ खड़ी है, लगातार वहां से यहां जितनी तरह की अराजकता करने की कोशिश वो होती है। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का जो बयान है, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर देश का एक राज्य अगर इतना डिस्टर्ब है तो वो हम जरूर लाल किले से सुनना चाहिए।